महाकाल लोक और मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार। पिछले 8 सालों से प्रधानमंत्री मोदी प्राचीन धार्मिक, सांस्कृतिक विरासत और धरोहर रहे मंदिरों का जीर्णोद्धार कर उन्हें अपनी पुरानी गरिमा वापस दिला रहे हैं। मोदी राज में इन मंदिरों को प्राचीन और आधुनिक शैली के संगम से नए रूप में ढाला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के आंगन में बना श्री महाकाल लोक का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से महाकाल लोक की नींव पड़ी थी। दरअसल 2016 में सिंहस्थ महाकुंभ हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे और इसी दौरान महाकाल कॉरिडोर की कल्पना की गई थी। इसके बाद सबकी सलाह मशवरा से महाकाल परिसर की कायाकल्प के लिए एकजुट होने का संकल्प लिया गया। 2017 में डीपीआर बनाने का काम शुरू किया गया, लेकिन 2018 में सरकार बदल गई। शिवराज सिंह चौहान के सत्ता में आने के बाद कॉरिडोर का जमीन पर निर्माण कार्य शुरू हो गया और पहले चरण का काम भी पूरा हुआ है। महाकाल लोक आध्यात्म का अद्भुत और अनूठा मिश्रण है। लगभग 856 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत आई है। मंदिर के पहले चरण का कॉरिडोर करीब 900 मीटर से ज्यादा लंबा है। यहाँ भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन करती छोटी बड़ी करीब 200 मूर्तियां लगाई गई हैं। महाकाल लोक में 108 विशाल स्तंभ भी बनाए गए हैं। इन स्तंभों पर भगवान महादेव, शक्ति समेत भगवान गणेश और कार्तिकेय के चित्र बहुत ही खूबसूरत ढंग से उकेरे गए हैं। आपको बता दें कि 1234 ईस्वी में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने महाकाल मंदिर पर हमला करके इसे नष्ट किया था। लेकिन मोदी के मिशन जीर्णोद्धार में अब फिर से सभी क्षतियों को भरपाई की अथक कोशिश की जा रही है, ताकि उस भव्य इतिहास की रचना फिर से रची जा सके जिसे कुछ शासकों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। हम हैं इस वक्त महाकाल लोक में। यह वह महाकाल लोक है जिसका लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण कर देश के श्रद्धालुओं को, देश भर के श्रद्धालुओं को इस महाकाल लोक को सौंपा है। आप सीधे देख सकते हैं कि आज से श्रद्धालुओं के लिए महाकाल लोक को खोल दिया गया। इसके बाद में देश भर के श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे हैं दर्शनों के लिए, देखने के लिए कि महाकाल लोक की महिमा क्या है। कल जो है जिस प्रकार का कार्यक्रम उज्जैन में आयोजित किया गया था, श्रद्धालु देश भर के और विश्व भर के ही श्रद्धालुओं ने देश विदेश में महाकाल लोक के लोकार्पण का कार्यक्रम जो है लोगों को दिखाई दिया। लोगों ने लाइव घर बैठकर ये कार्यक्रम देखा, उसके बाद में इसकी महिमा को जाना कि महाकाल लोक क्या है। लोग लगातार आज सुबह से जब से महाकाल लोक खुला है तब से जो है महाकाल लोक के अंदर जो है श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं महाकाल लोक के दर्शन के लिए। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि महाकाल लोक की महिमा क्या है, महाकाल लोक के निर्माण को बनाने के पहले महाकाल लोक पर किन किन बातों का ध्यान रखा गया, तो आप ये देख सकते हैं कि ये सीधे ये जो दीवारें हैं, इन दीवारों को आप देखिए, जिसके ऊपर महाकाल लोक को बनाने के साथ साथ महाकाल लोक के निर्माण के साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि महाकाल वन के अंदर जब प्राचीन समय में ये स्थान महाकाल वन कहलाता था तब यहाँ पर क्या विशेषताएं थी। यहाँ पर जो है अलग अलग तरह से जो है दिया गया है। यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे इस तरह की पट्टिकाएं लगाई गई है, उस पर स्पष्ट लिखा गया है कि इसकी महिमा क्या है। यहाँ पर यह भी व्यवस्था है
इस तरह की डिजिटल व्यवस्थाएं की गई है कि श्रद्धालु अगर यहाँ की जो है महिमा के बारे में जानना चाहें तो डिजिटल व्यवस्थाएं की गई है। डिजिटल व्यवस्थाओं के साथ श्रद्धालु जो है यहाँ की महिमा के बारे में जान सकते हैं। तो देश भर के श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और इसी के साथ साथ जो यहाँ की दीवारें हैं उन दीवारों पर भी जो है श्लोकों को उकेरा गया है। जैसे कि भी आप सामने देख सकते हैं कि कुछ तरीके के श्लोक यहाँ पर लिखे हुए हैं। उन श्लोकों का जो है इस उज्जैन के प्राचीन संबंधों के संबंध में, देवताओं के संबंध में, ऋषियों के संबंध में जिस प्रकार के श्लोक थे उन श्लोकों को यहाँ पर उकेरा गया है। और जो महिमाएं हैं, अलग अलग तरह की उज्जैन की प्राचीन महिमाएं, जो कि जिस समय की प्राचीन नगरी ये हुआ करती थी, उस प्राचीन स्वरूप को पूरा निखारने का काम, पूरा उकेरने का काम इस महाकाल लोक में किया है। आप देख सकते हैं कि यह गुंबद जो बनाए गए हैं, गुंबदों के अंदर भी विशेष रूप से यह ध्यान रखा गया है कि जो है स्वयं शिव जो है नटराज रूप में कहलाते हैं, तो नटराज की प्रतिमाओं को जो है गुंबदों के अंदर उकेरा गया है। इनकी पत्थरों के अंदर जो कलाकारी की गई है वो इतनी खूबसूरत और इतनी बेहद है कि जब श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं तो वो निश्चित रूप से अपने आप को अभिभूत महसूस करते हैं। यहाँ की प्राचीन महिमा को देखते हैं, उसको देखकर अभिभूत होते हैं। और देश भर के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और निश्चित रूप से तकरीबन 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से प्रथम फेज का यह महाकाल लोक का निर्माण हुआ। और इस महाकाल लोक के निर्माण के लिए के बाद में जब यह महाकाल लोक को खोला गया श्रद्धालु के लिए, तो अब श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ उमड़ी है। अब श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं दर्शनों के लिए। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश और उज्जैन संभाग के श्रद्धालु उज्जैन पहुँच रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर पहुँचेंगे। उज्जैन के अंदर देश भर के श्रद्धालु उज्जैन यहाँ पर पहुँचेंगे और उज्जैन पहुँचकर इस महाकाल लोक की जो है गाथा को सुनेंगे और महाकाल लोक के संबंध में महाकाल लोक क्या है यह देखेंगे। आप देख सकते हैं कि सामने का जो दृश्य है वो बेहद ही जो है यहाँ की जो दीवारें हैं, यहाँ पे जो त्रिशूल सर्वप्रथम अंदर प्रवेश करते से ही, चूंकि भगवान शिव त्रिशूलधारी हैं, त्रिशूल हाथ में रहता है, चंद्रमा उनके माथे पर, ललाट पर रहता है, डमरू उनके पास रहता है। इन तीनों की बातों को ध्यान रखते हुए मुख्य प्रवेश द्वार पर ही इस जो है त्रिशूल को लगाया गया है। और इसके बाद में अब हम इस महाकाल लोक की यात्रा में हम आपको आगे भी जो है हम आपको ले जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं एक स्थान पर जहां पर सप्तऋषियों को जो है बिठाया गया है। सप्तऋषि, देश के वो सप्तऋषि जिन्होंने महाकाल वन की स्थापना की थी, जिसने इस हिंदुस्तान में आध्यात्म की स्थापना की थी, जो सप्तऋषि इस देश की जान है, पहचान है। आप देख सकते हैं सीधे मेरे साथ में आगे के ये सप्तऋषियों को यहाँ पर बनाया गया है। सप्तऋषियों की स्थापना की गई है और उनकी खूबसूरत इन प्रतिमाओं को इतना खूबसूरत बनाया गया है। अलग अलग जो सप्तऋषि हैं, 7 ऋषि जिनको कहा जाता है, उन 7 ऋषियों की क्या क्या विशेष महत्व है, वो क्यों सप्तऋषि कहलाए, उनके पीछे क्या कारण है, उन्होंने इन सप्तऋषियों ने जो है किन जो है ज्ञान को किस ज्ञान रूपी इसको किस तरह से देश भर में फैलाया है, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इन सप्तऋषियों को इस सप्तऋषि उसमें बैठाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने लिखा हुआ है महर्षि अत्रि ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न, ऋग्देव के 5वें मंडल के दृष्टा, वनवासी श्री राम के मार्गदर्शक तथा अत्रि स्मृति के कर्ता। तो इस तरह से जो सारे सप्तऋषि हैं उनकी अलग अलग महिमा का जो है यहाँ पर बखान किया गया है, ताकि देश भर के श्रद्धालु जो उज्जैन पहुँचे तो इन ऋषियों की महिमा को जाने कि सप्तऋषि जो थे इस देश के अंदर कौन थे, उनकी क्या महिमा थी और किस तरह से उन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। देश भर के श्रद्धालु सप्तऋषि के इस स्थल पर भी पहुंच रहे हैं और अलग अलग तरह से सप्तऋषियों के इस जो है महिमा को पढ़ रहे हैं, इन सप्तऋषियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं और सप्तऋषि क्या हैं इस तरह की जानकारी भी ले रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सीधे ही फिर हम एक सप्तऋषि के पास में की प्रतिमा के पास में पहुंचे हैं और उनके आगे लिखा हुआ है महर्षि भारद्वाज। उसमें लिखा है कि देवगुरु बृहस्पति के पुत्र, ऋग्देव के 6ठे मंडल के दृष्टा तथा भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता एवं विमान शास्त्र के रचयिता महर्षि भारद्वाज। तो इन्हें महर्षि भारद्वाज की यह जो है सप्तऋषि जी की के में एक जो है महर्षि भारद्वाज जी की ये प्रतिमा है, उनको यहाँ पर बनाया गया है। इस तरह के 7 ऋषियों को अलग अलग यहाँ पर
जो है बिठाया गया है और सबकी महिमा अलग अलग तरह से बताई गई है। आप अब सीधे सामने देख सकते हैं एक जो है गुंबद यहाँ पे एक बड़ा जो है बनाया गया है, जिसको ये कहें कि उसमें अलग अलग तरह से सबसे ऊपर ललाट पर भगवान शिव को बिठाया गया है और उसके बाद उसके नीचे जो है अलग अलग प्रतिमाएं, डमरू को बनाया गया है। भगवान चूंकि शिव नटराज हैं तो नटराज की प्रतिमा को बनाया गया है। इसके अलावा इस विशाल का गुंबद को जो है बनाया गया है, इसको जिसको देखकर लोग अभिभूत होते हैं, श्रद्धालु अभिभूत होते हैं और इस गुंबद के आसपास चारों ओर सप्त ऋषियों को बैठाकर उनकी महिमा को दिखाया गया है, बताया गया है, ताकि देश भर से जो श्रद्धालु आए, जो यहाँ पहुँचे और वो ये जाने कि सप्त ऋषि क्या थे, उन सप्त ऋषियों की महिमा क्या थी, उन सप्त ऋषियों ने इस जो है पूर्व कालखंड के अंदर किन किन जो है ज्ञान के प्रकाश को फैलाया और वो उनका क्या क्या आगे महत्व रहा, इस तरह की सारी बातें इस सप्तऋषि आश्रम में कही गई है और श्रद्धालुओं को समझाने के लिए लिखा गया है। और भी इस तरह के सप्तऋषि आश्रम के अंदर बात है, जैसे कि हम फिर बताते हैं आपको कि यह है महर्षि गौतम सप्तऋषि में से एक हैं, जिनके आगे लिखा गया है कि स्मृतिकार, न्याय शास्त्र के प्रवर्तक, धनुर्वेद के ज्ञाता तथा प्रातः स्मरणी पंच कन्याओं में सम्मिलित माता अहिल्या के पति महर्षि गौतम। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर कि महर्षि गौतम को यहाँ पर बिठाया गया है और उनकी महिमा को यहाँ पर कहा गया है। तो इस तरह के 7 सप्त ऋषियों को यहाँ पर बैठाया और 7 सप्त ऋषियों के साथ साथ जो है अलग अलग स्थान पर बिठाकर उनको यहाँ पर दिखाया गया है। महाकाल लोक के स्थान को जो बनाया गया है उस पर एक स्थान ऐसा है जिसमें नवग्रह को बिठाया गया है। नवग्रह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन नवग्रह में यह विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि जो वार हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, मतलब 7 दिन के जो 7 वार होते हैं, उन ग्रहों को जो है इस नवग्रह उद्यान में एक तरीके से कह सकते हैं उसमें बिठाकर इस नवग्रह को समझाने का प्रयास किया गया है। तो देश भर के श्रद्धालु जब उज्जैन पहुंचेंगे तो इस नवग्रह की बहुत से लोग, अधिकतर लोग को ये मालूम है कि सप्ताह में 7 वार होते हैं, लेकिन उन वारों का महत्व क्या है, उनके देवता कौन है, उनके गुरु कौन है, क्यों उनको पूजा जाता है, क्यों उनकी पूजा की जाती है। तो अलग अलग वारों के नाम से अलग अलग स्थान पर महिमा दी गई है, अलग अलग वारों के जो देव हैं उनकी स्थापना की गई है और यह बताया गया है कि इन वारों की क्या विशेषता है। अलग अलग वार यहाँ पर दिए गए हैं और अलग अलग 7 वारों के जो देवता हैं, भगवान हैं, उनकी स्थापना इस जो है नवग्रह स्थान पर दी गई है। आप देख सकते हैं सीधे सीधे इस नवग्रह के सभी देवताओं को श्रद्धालु इस मंदिर में जो नवग्रह स्थान बनाया है उसमें भी पहुंच रहे हैं और पहुंचकर यहाँ भी दर्शन कर रहे हैं। अलग अलग स्थान यहाँ पर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं रथ पर सवार भगवान जो है पीछे की ओर रथ पर सवार भगवान भी जो है यहाँ पर विराजित हैं, उनको भी यहाँ पर सूर्य भगवान को बिठाया गया है। सूर्य भगवान यहाँ पर रथ पर सवार बैठे हैं। अब मैं इस कुछ वारों की अगर बात करूँ तो दीवार के पीछे इनके महत्व को भी समझाया गया है। आप देखेंगे सीधे सीधे कि ये जो महत्व है उनके महत्व को भी समझाया गया है। आप देख सकते हैं सीधे सीधे कि जैसे कि बुधवार का ध्यान दिया गया है। यहाँ पर बुधवार के बारे में जानकारी दी गई, जैसे बुध जो है प्राणायाम है, किस उस भगवान के लिए पूजा जाता है, इस बात का भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया है। तो अलग अलग जो है इसका स्थान और इसका महत्व इस पूरे महाकाल लोक में दिया गया है। आप सामने की तरफ जो है पूरा देख सकते हैं कि भगवान काल के जो पुराने जितने भी राजा थे उन राजाओं को ने किस तरह से यहाँ पर जो है संहार किया, किस तरह से जो है राक्षसों से युद्ध किया और किस तरह से जो है राक्षसों के साथ में युद्ध करने के बाद में पूरे एक तरह से प्राचीन समय जो था, जिस समय में जो है राजा महाराजा हुआ करते थे, देवताओं के युद्ध हुआ करते थे, किस तरह से होते थे, उन सब सारी बातों का ध्यान इस जो है महाकाल लोक में रखा गया है। सामने देख सकते हैं आप प्रथम वंदनीय गणेश की प्रतिमा को जो है विराजित किया गया है। एक पैर पर खड़े हुए गणेश जी यहाँ पर विराजित हैं, जिनका एक पैर पृथ्वी पर है और एक पैर ऊपर हवा में है। तो इस तरह की पूरी हर बात को अलग अलग महत्व दिया गया है। सामने कार्तिकेय जी की प्रतिमा को बिठाया गया है, कार्तिकेय जी की महिमा को बताया गया है और भी अलग अलग तरीके की जो है प्रतिमाएं यहाँ पर बिठाई गई है। यहाँ पर और भी जो है चारों ओर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो है द्वार बनाए गए हैं। विशेष द्वारों से जो है लोगों के आने की व्यवस्थाएं रहेगी, आने के साथ साथ आगमन के साथ साथ निर्गम की व्यवस्थाएं रहेगी। तो ये सारी बातों का ध्यान इस महाकाल लोक में किया गया है। महाकाल लोक के निर्माण के समय में जब सबसे पहले इस महाकाल लोक का निर्माण करने की शुरुआत हुई तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था स्थानीय प्रशासन के पास में, ये कहें कि उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह
इस पूरे महाकाल लोक को बनाने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहला नाम उन्हीं का आता है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के सहित उज्जैन नगर निगम और उज्जैन के इन सारे कामों को उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने एक चैलेंज के रूप में लिया और मध्य प्रदेश शासन सहित केंद्र शासन की इस मंशा को कि महाकाल लोक का निर्माण बहुत ही अद्वितीय और अद्भुत तरीके से किया जाए, उसका ध्यान उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने रखा है। लेकिन सबसे बड़ा जो टास्क था, सबसे बड़ा जो चैलेंज था, आप मेरे पीछे देख सकते हैं सीधे कि यह स्थान रुद्र सागर कहलाता है। यह वो रुद्र सागर है जो कई समय से जो है काफी समय से इस तरह से पड़ा हुआ था, उजाड़ पड़ा हुआ था। यहाँ पर गंदगी भरे नाले मिला करते थे। यहाँ इस स्थान पर एक तरीके से कहें कि काफी गंदगी यहाँ होती थी। शहर भर के कई नाले स्थान पर मिलते थे। लेकिन जब इस स्थान को, क्योंकि महाकाल लोक के अंदर इस स्थान को समाया गया, जब इस महाकाल लोक के अंदर ये स्थान आया तो सबसे पहले इसको साफ करने का मन बनाया। तो सबसे पहले जो इसमें नाले मिलते थे उन नालों को रोका गया, उनको बंद किया गया और उसके बाद में इस जो है रुद्र सागर के अंदर शिप्रा नदी का पानी लाकर इसको सबसे अच्छा और स्वच्छ किया गया। इसमें झरनों को लगाया गया, इसमें लाइटिंग लगाई गई और लाइटिंग लगाने के बाद में इसमें कुछ ऐसे द्रव्य छोड़े गए जिनसे ये पानी बिल्कुल साफ और निर्मल हो गया। अब इस स्थान पर खड़े होकर यह रुद्र सागर इस महाकाल लोक के चारों ओर एक अलग ही छटा निखेरता है, एक अलग ही एहसास, एक अलग ही रूप देता है। और सबसे बड़ी बात कि इस महाकाल लोक के इस रुद्र सागर में आने वाले समय में एक डिजिटल शो का आयोजन किया जाएगा। वह डिजिटल शो इस महाकाल लोक की पानी की जो सतह है उस सतह के ऊपर एक पर्दे का काम करेगा और वो डिजिटल शो इस देश भर के श्रद्धालुओं को यहाँ देखने को मिलेगा। और महाकाल की लोक गाथा क्या है, महाकाल का जो है ये महाकाल लोक क्या है, महाकाल की प्राचीन महिमा क्या है, महाकाल के जो महाकाल वन था और महाकाल के इस महाकाल वन में जो भी देवता हैं, काल भैरव हैं, गढ़ कालिका हैं, इसके अलावा मंगलनाथ है और भी अलग अलग जो मंदिर हैं उज्जैन के अंदर। गुरु शांति बनी आश्रम है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने, बलराम ने और सुदामा ने जो है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। उन सभी की गाथाओं का वर्णन इस महाकाल लोक के इस डिजिटल शो में किया जाएगा। तो आने वाले समय में श्रद्धालु जब यहाँ उज्जैन पहुँचेंगे तो उनको अलग अलग तरह से इस महाकाल लोक के अंदर घूमने के लिए, उज्जैन की गाथा जानने के लिए, महाकाल लोक क्या है इस बारे में जानने और समझने के लिए काफी कुछ देखने को मिलेगा। अलग अलग तरह की लाइटिंग शो यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो निश्चित रूप से देश भर के श्रद्धालुओं को अभिभूत करेंगे। महाकाल लोक को घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए देश भर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोगों के साथ में जो श्रद्धालु उज्जैन पहुँच रहे हैं उनके साथ में जो है वृद्ध भी हैं, जवान भी हैं, महिलाएं भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, बच्चे भी इस महाकाल लोक के दर्शन के लिए अब परिजनों के साथ पहुँच रहे हैं और बच्चे भी जो है इस महाकाल लोक की गाथा को, इस महाकाल लोक की आभा को देखकर बहुत ही अभिभूत हैं। उनको हम कुछ बच्चे हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे बच्चे से कि बेटा आप उज्जैन में आए, आपने क्या किया, दर्शन किए, बाबा के दर्शन लगे, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। कैसा लगा यहाँ घूमकर, कैसा लगा? अच्छा। अच्छा, महाकाल लोक की लाइटिंग देखकर कैसा लगा? अच्छा लगा। आप बताओ बेटा कि आप महाकाल लोक आप घूमने आए हो, महाकाल लोक आपने घूमा है, कैसा आपको लगा? काफी अच्छा है यहाँ का माहौल भी और लाइटिंग भी। अच्छा, और ये महाकाल लोक की जो प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है वो सब आपने देखी, वो कैसी लगी आपको? काफी सुंदर बन रहा है। अच्छा, ठीक है, काफी सुंदर बन रहा है। आप बताएं कि ये महाकाल लोक आपने भ्रमण किया है, आपने घूमा है, आपने चारों तरफ देखा है, किस तरह का माहौल आपको लगा? बहुत ही अच्छा माहौल है। हम पूरी इतनी जगह घूमे हैं लेकिन जो हमने यहाँ का वगैरह है वो बहुत अच्छा लगा। मतलब मोदी जी ने जो करा है बहुत बेस्ट है। और जो महाकाल लोक के अंदर विशेष करके ये ध्यान रखा गया है, ये डिजिटल लाइटिंग से इसको सजाया गया है, यहाँ की जो रोशनी की गई है। इसके अलावा दिन में भी यहाँ पर बहुत अच्छा रहता है। तो किस तरह का एहसास आपको अनुभव हुआ है? दिन पे भी अच्छा लगता है, नाइट लाइटिंग है तो नाइट में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप बताएं कि आप भी कहाँ से यहाँ पर पहुँचे हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ और पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी ये लग रहा है कि विकास हुआ है और लाइटनिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पर घूमने का मन कर रहा है, खुला है, साफ़ है और साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बिल्ड किया है इन्होंने। लग रहा है कि बहुत अच्छा बिल्ड किया है और धार्मिक जो एक फर्स्ट प्लेस लग रहा है कि हाँ मन करता है कि आने का, फैमिली को लेके आने का और किसी को एडवाइस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्लेस लग रहा है, मन खुश हो रहा है इसको देख करके। तो देखिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं, बच्चे भी यहाँ पहुँचे हैं और सब अलग अलग तरह से यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। महाकाल के दर्शन के बाद महाकाल लोक क्या है और उसकी गाथा क्या है, इसके बारे में यहाँ जानकारी ले रहे हैं। आने वाले समय में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए
चूँकि 11 जो है ई रिक्शा यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल गोल्फ कार जिनको कहा जाता है उसके अंदर घूमे हैं। तो यह गोल्फ कारें भी जो है श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए, जो वृद्ध श्रद्धालु हैं, जो महिलाएं, उनके लिए चलाई जाएगी और महाकाल लोक में उन्हें घुमाया जाएगा, उन्हें महाकाल लोक दिखाया जाएगा। महाकाल लोक के अंदर जो महाकाल के श्रद्धालु देश भर के पहुंचेंगे, वहीं से दर्शनों की व्यवस्था की गई है और आप देख सकते हैं कि महाकाल लोक के अंदर यह द्वार बनाया गया है। इस द्वार से प्रवेश होकर अंदर जाने के बाद में महाकाल मंदिर के दर्शन सीधे सीधे हो सकेंगे। हम आपको बताएंगे अंदर चलकर कि महाकाल लोक का मुख्य प्रवेश द्वार जो बनाया गया है वो कितना अद्वितीय है, कितना सुंदर है और महाकाल लोक कि इस द्वार से महाकाल मंदिर का जो है प्रवेश द्वार से लोग श्रद्धालु अंदर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और श्रद्धालु दर्शन करने के बाद में महाकाल लोक की महिमा को जानेंगे। आप देख सकते हैं सीधे कि ये नया निर्माण जो महाकाल लोक के लिए किया गया है, आप देख सकते हैं इन बैरिकेड्सों को, आप देख सकते हैं इस पूरे स्थान को। ये महाकाल लोक का एक नया अद्वितीय जो है भाग है, जो महाकाल लोक के अंदर जब श्रद्धालु पहुंचेंगे तो दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो उनको अलग ही तरह का महसूस होगा। महाकाल के श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, किसी भी प्रकार का जो है तकलीफों का सामना दर्शन करते समय उन्हें नहीं करना पड़े, इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेड्स बनाए गए हैं। अधिक भीड़ जब होगी तब इन बैरिकेड्सों पर अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं भी जो श्रद्धालु रहेंगे उनके लिए की जाएगी और इन बैरिकेड्सों के अंदर जो है श्रद्धालुओं को अलग अलग जो है दर्शनों के लिए अंदर भेजा जाएगा। श्रद्धालु दर्शन करेंगे इन बैरिकेड्स से होते हुए और सीधे महाकाल मंदिर पहुंचेंगे। अलग अलग यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। आप देख सकते हैं मंदिर प्रवेश मार्ग किधर है, लोगों को अगर रास्ते में खड़े हैं तो अलग उनके लिए अलग कुछ व्यवस्थाएं हैं, महिलाओं के लिए व्यवस्थाएं की जाएगी। तो विश्व भर के जो बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों की तर्ज पर महाकाल मंदिर के अंदर ये व्यवस्थाएं की गई है, जो अब इसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। अब श्रद्धालु आज से जो दर्शन कर रहे हैं उनके लिए महाकाल मंदिर का नया प्रवेश द्वार भी खोल दिया गया है और इस नए मार्ग से होते हुए महाकाल मंदिर के दर्शनों के लिए श्रद्धालु महाकाल मंदिर पहुंच रहे हैं। महाकाल लोक में महाकाल दर्शन के लिए अलग से श्रद्धालुओं की व्यवस्थाएं की गई और विशेष रूप से महाकाल मंदिर के महाकाल लोक में जो आज से शुरुआत की गई है दर्शनों की, उसमें सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान रखा गया है कि जो अमानती सामान श्रद्धालुओं का होगा, श्रद्धालुओं के जो जूते चप्पल होंगे, जो मोबाइल होंगे, उनके लिए अलग अलग स्थान यहाँ पर महाकाल मंदिर समिति द्वारा बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने कि मोबाइल लॉकर बनाया गया है। मोबाइल लॉकर, मोबाइल को लेकर, क्योंकि मोबाइल सुरक्षा की दृष्टि से भी मोबाइल का प्रवेश महाकाल मंदिर में काफ़ी दिनों पहले से बंद कर दिया गया है और अब मोबाइल लॉकर यहाँ पर बनाया गया है। मतलब श्रद्धालु अब मोबाइल लेकर यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे महाकाल मंदिर के अंदर। धीरे धीरे व्यवस्था हो जाएगी। इसके अलावा जो अमानती सामान है उस अमानती सामान को भी इस लॉकर रूम में रखा जाएगा। हम आपको बता दें कि हमारे साथ में महाकाल मंदिर के सहायक प्रशासक श्री जुनवाल जी मौजूद हैं। हम उनसे इन व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेंगे। जुनवाल जी, महाकाल मंदिर का ये जो नया द्वार है, प्रवेश द्वार महाकाल लोक के साथ शुरू हो चुका है। आने वाले समय में क्या सबसे बड़ी विशेषताएं यहाँ पर है? मैंने देखा है कि विश्व भर के जो बड़े मंदिर हैं उनकी व्यवस्थाओं के तरह यहाँ की व्यवस्थाएं दी गई हैं। कितनी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए रहेगी और लॉकर को लेकर और मोबाइल को लेकर भी क्या व्यवस्थाएं की गई है? जय श्री महाकाल। जैसा कि आप सभी को विदित है कि महामहिम प्रधानमंत्री महोदय द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है और आज से सभी श्रद्धालुओं के लिए इसको चालू कर दिया गया है और श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे मोबाइल लॉकर है, बैग लॉकर है, शू स्टैंड है, पेयजल की व्यवस्था है, सभी की सुविधा की गई है। ये जो महाकाल मंदिर के जो बैरिकेड्स बनाए गए हैं, ये हमने देखा है कि काफ़ी अच्छे हैं। अगर लाखों की संख्या में भी श्रद्धालु आते हैं तो किस तरह से सुगमता से दर्शन हो, इसका ध्यान प्रबंध समिति रखेगी। प्रबंध समिति द्वारा सभी चीज़ का ध्यान रखा गया है। उसमें अगर बुजुर्ग व्यक्ति आते तो उनके लिए ई गार्ड रिक्शा की व्यवस्था की गई है। पैदल मार्ग अलग है और विकल्प मार्ग अलग है। तो आप देख सकते हैं कि दर्शनों के लिए भी सबसे सुविधाजनक व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखा गया है कि जो कीमती सामान है वो महाकाल मंदिर के अंदर लेकर अगर पहुँचते हैं और पर्स लेकर पहुँचते हैं, मोबाइल लेकर पहुँचते हैं, तो उनको व्यवस्थित रूप से रखने और उनकी सारी जवाबदारी और उनको हर प्रकार की व्यवस्था, उनको व्यवस्थित रूप से उस सामान श्रद्धालुओं को मिल सके, इसका ध्यान पूरी तरह महाकाल मंदिर प्रबंध समिति रखेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कहते रहे हैं कि उज्जैन महाकाल की नगरी को विश्व से सबसे सुंदर नगरी बनाना है और इसका बीड़ा भी उन्होंने उठाया और निश्चित रूप से उज्जैन के अंदर महाकाल कॉरिडोर, जो कि महाकाल लोक कहलाया,
उसको इतना सुंदर बनाया गया है कि वो विश्व से सबसे सुंदर जो है महाकाल लोक अब लगने लगा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और इसके बाद में देश के लोगों को ही समर्पित किया। लेकिन ये महाकाल लोक बनाने और इसका निर्माण करने में सबसे अहम भूमिका जो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो चाहती थी कि महाकाल लोक इस तरह का बने, उसमें सबसे अहम भूमिका निभाई है उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह जी ने। हमारे साथ स्वयं उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह जी मौजूद हैं। हम उससे इस महाकाल लोक के बारे में और आने वाले समय में महाकाल लोक और कितना प्रभावी होगा इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले तो जो है महाकाल लोक बनकर तैयार है, लोगों को समर्पित है, सारा समय की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। श्री महाकाल लोक के लोकार्पण और इसके भव्य जो निर्माण हुआ है और इसका जो भव्यतम लोकार्पण हुआ है उसके लिए मैं आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, ये बताएं कि महाकाल लोक निर्माण जो हुआ है, सबसे विशेष जो कि चूंकि कहा भी गया है, यहाँ पे श्रद्धालु भी आते हैं तो कहते हैं कि विश्व में, भारत में तो सबसे ज़्यादा सुंदर ये स्थान है। इसको बनाने में क्या क्या चैलेंज थे, किस तरह से ये पूरा हो पाया और अब आने वाले समय में और किन किन बातों का ध्यान रख के निर्माण किया जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो परिकल्पना 2016 संघर्ष में करी गई थी और आज उसका पहला चरण मूर्त रूप ले पाया है, निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया है। चुनौतियां बहुत सारी थी, यहाँ पे जो जगह थी उसको खाली कराना बहुत बड़ी चुनौती थी, स्कूलों का जो शिफ्टिंग थी वो बहुत बड़ी चुनौती थी, रुद्र सागर को साफ करना चुनौती थी, कई सारे बीच में सांप्रदायिक मुद्दे भी आए, कोविड का पूरा दौर आया जिसमें काम को तेज़ी से कराना बहुत बड़ी चुनौती का काम था। तो बहुत सारी चुनौतियां आई, लेकिन सभी के सहयोग से और हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जिससे कि हम लोग समय रहते इस को न केवल पूरा कर पाए बल्कि इस भव्य स्वरूप में इसको यहाँ तक लेके आ पाए। चूँकि अब जो है विश्व भर के जो है श्रद्धालु पर्यटक यहाँ पर पहुँचेंगे, विदेशी पर्यटक भी यहाँ पहुँचेंगे, तो आने वाले जो पर्यटक हैं देश भर के और विश्व भर के, उनके लिए आप विशेष क्या संदेश महाकाल लोक के बारे में कहना चाहेंगे? मैं सभी को आमंत्रित करूंगा कि ये जो भव्य महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, कृपया ज़रूर आएँ, इसका अवलोकन करें। और यहाँ पर हम लोगों ने सभी शिव के प्रसंगों से संबंधित, अवतारों से संबंधित जो म्यूरल्स लगाए हैं, मूर्तियाँ लगाई हैं, और उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑडियो गाइड या फिर आप अपने मोबाइल से जो एक ऐप हमारा बना है UMA का, उसके माध्यम से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी कहानियाँ हैं, उनसे आप रूबरू भी हो सकते हैं और एक अलग एक्सपीरियंस लेके यहाँ से जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि देश भर के श्रद्धालु अगर यहाँ आएंगे तो उनको एक अलग ही तरह का महसूस होगा, वो यहाँ आकर अभिभूत होंगे। इस वक्त कैमरामैन मोहन मेवाड़ा के साथ राजेश कुलमी, सारा समय, उज्जैन।